हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 12 के चैप्टर 8 इशू ऑफ डिबेंचर यानी ऋण पत्र का निर्गमन, इसका क्या होता है, इसकी क्या मीनिंग है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है या फीचर है या एडवांटेज क्या है डिबेंचर का, या डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर में क्या डिफरेंस है, टाइप्स ऑफ डिबेंचर कितनी टाइप्स की होती है, इशू ऑफ डिबेंचर कैसे इशू किया जाता है, उसके बारे में आपको ये वीडियो मैं समझाऊंगा आज। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले देखिए व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिबेंचर। देखिए डिबेंचर क्या होता है, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो ऑथोराइज कैपिटल से वो ज़्यादा शेयर इशू नहीं करती है। तो कंपनी क्या करती है, अपनी आवश्यकता को, पैसे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वो पब्लिकों से क्या करती है, ऋण लेती है, जिसको कहते हैं डिबेंचर। तो ऋण पत्र क्या है, एक कंपनी और डिबेंचर होल्डर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जो एक टाइम पीरियड के बाद उसको पेमेंट किया जाता है, उसे डिबेंचर कहते हैं। इसे हिंदी में ऋण पत्र, ऋण का नाम से पता चला लोन लेना, यानी कंपनी अपनी आवश्यकता यानी बिजनेस की आवश्यकता को, नीड को पूरा करने के लिए, आपको मालूम है दो टाइप से पैसा कलेक्ट करती है। एक तो इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ शेयर से तो कंपनी परमानेंट लेती है और कंपनी का ऑनर बना देता है। और डिबेंचर क्या होता है, एक तरह से लोन है, एक टाइम पीरियड के बाद उसका पेमेंट किया जाता है, उसे ऋण पत्र कहते हैं। यानी ऋण पत्र क्या है, कंपनी और डिबेंचर होल्डर में यानी आउटसाइडर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, एक प्रूफ होता है कि एक टाइम पीरियड के बाद इस अमाउंट के बदले उसको इंटरेस्ट पेड किया जाएगा, उसे डिबेंचर कहते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या विशेषता है, सबसे पहला है ये देखिए, पहला पॉइंट लोन का प्रूफ होता है। डिबेंचर क्या होता है, आपने कंपनी ने जो लोन लिया है उसके बदले एक सर्टिफिकेट देता है जो कॉमन सील, कंपनी की सील के अधीन कार्य करता है। एक टाइम पीरियड के बाद उसमें ब्याज चुकाता है। तो ये क्या है, रिटर्न प्रूफ होता है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रिटर्न प्रूफ, जो भी आप पैसे लिए। दूसरा होता है एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट पेड किया जाता है। आपने लोन लिया कंपनी ने, तो उसमें उसको एक जो भी लोन की अमाउंट है उस पर आपके उस डिबेंचर का आगे लिखा रहता है कि 5% डिबेंचर या 6% डिबेंचर या 7%, जो भी लिखा रहेगा, इसका मतलब होता है कंपनी उस पे अमाउंट पे उसको इतना परसेंट की रेट से इंटरेस्ट पेड किया जाता है। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, आप लोग पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था शेयर पे आपको डिविडेंड पेड किया जाता है और इन डिबेंचर पे क्या पेड किया जाता है, इंटरेस्ट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी काम आता है। तो शेयर क्या होता है, कंपनी के एक्चुअल ऑनर होते हैं, और डिबेंचर क्या होता है, ये आपकी आउटसाइडर एक लायबिलिटी से इसका पेमेंट होता है। मैं आपको डिफरेंस में बताऊंगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, एक टाइम पीरियड के बाद इसका अमाउंट रिटर्न किया जाता है। जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद जो भी टाइम पीरियड एग्रीमेंट में है आपकी डिबेंचर सर्टिफिकेट में, उस टाइम पीरियड के बाद इंटरेस्ट सहित पेड किया जाता है। इसके बाद ये लॉन्ग टर्म लोन होता है। ये लॉन्ग टर्म 1 साल, 2 साल लॉन्ग पीरियड के लिए लेता है, इसलिए इसको लॉन्ग टर्म डिबेंचर भी कहते हैं, लॉन्ग टाइम लोन भी कहते हैं। और ये मॉर्गेज होता है असेट्स पे, यानी असेट्स पे क्या होता है, मॉर्गेज होता है, यानी एक असेट गिरवी रख के कंपनी क्या करती है, डिबेंचर इशू करती है, यानी उस असेट के बदले वो डिबेंचर लेके पैसे कलेक्ट करती है और उसके बदले ब्याज चुकाती है। इसके बाद कॉमन सील होता है। क्या होता है, जो भी डॉक्यूमेंट डिबेंचर जो सर्टिफिकेट देगा, पैसे के बदले एक सर्टिफिकेट देगा जिससे बोलते हैं डिबेंचर सर्टिफिकेट, उस पर कंपनी की कॉमन सील होती। कॉमन सील आपको मालूम है, कंपनी की एक प्रमाण होती कि ये कंपनी ने ये डिबेंचर लिया है, सील होती है, उसके अगेंस्ट कार्य करती है। इसके बाद कंपनी इंटरेस्ट डिबेंचर में ध्यान रखिए, साल में 2 बार ब्याज देते हैं, साल में 2 बार की रेट से हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेड किया जाता है। और देखिए डिबेंचर का आप फॉर्फीचर नहीं कर सकते, शेयर का फॉर्फिटेड होता है। इसके बाद
इनको कंपनी में वोटिंग राइट का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये तो आउटसाइडर है। आउटसाइडर पे केवल इनको इंटरेस्ट मिलेगा। इसलिए ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी ध्यान रखिए। जो मैंने आपको टॉपिक लिखा, इस टॉपिक में से आपको एग्जाम में थ्योरी भी पूछेगा और प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो पूछेगा ही सही, तो आप ये थ्योरी क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा। अब एडवांटेज डिवेंचर का क्या एडवांटेज है? डिवेंचर देखिए, डिवेंचर का इशू करने कंपनी को क्या फायदा होगा या शेयर होल्डर को क्या फायदा होगा, ये आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या होगा, कंपनी की जो आवश्यकता है, नीड है, पैसे की जो आवश्यकता है, कैपिटल की जो नीड है, वो डिवेंचर प्रोवाइड कराता है। डिवेंचर से ये तुरंत इजीली मिल जाता है। दूसरा एडवांटेज, इसमें वोटिंग, इसमें ऑनरशिप नहीं होता। कंपनी डिवेंचर होल्डर कंपनी के ऑनर नहीं होते, आउटसाइडर होते हैं। ये कंपनी के लिए बेनिफिट होता है। उनको एक फिक्स रेट के हिसाब से ब्याज पेड किया जाता है। फिर इसका रेगुलर इनकम भी होता है। देखिए, जो आउटसाइडर है जिससे लोन लिया, उनको रेगुलर इनकम भी होती है और कंपनी के लिए भी फायदा, उनको पैसे की आवश्यकता पूरा हो जाता है डिवेंचर से। इसके बाद नेक्स्ट होता है आपका बेनिफिट होता है शेयर होल्डर को क्या प्रॉफिट होती है। शेयर होल्डर को देखिए, शेयर होल्डर को क्या प्रॉफिट होता है, कंपनी जो शेयर इश्यू करती है, इंटरेस्ट पेड होने के बाद जितनी भी अमाउंट बचेगा, मान लीजिए कंपनी ने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, अब उस प्रॉफिट में से ये डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट जो पेड करेगा, जैसे मान लीजिए 10,000 रुपये पेड करने के बाद 90,000 ये शेयर होल्डर को मिलेगा। तो शेयर होल्डर को सबसे ज़्यादा बेनिफिट इससे ही होता है। इसके बाद इससे बेनिफिट क्या होता है, इसमें लोन वापसी की इजीली रिटर्न टाइम पीरियड के बाद 1 साल 2 साल के बाद रिटर्न हो जाता है। इसके बाद और इसका बेनिफिट और मेन इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है, जैसे शेयर का फॉरफिटेड हो सकता है लेकिन डिवेंचर का फॉरफिटेड नहीं होता है। आप देखिए स्टूडेंट में ये टॉपिक आपको मैं बता रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर। आपको अधिकतर क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर। तो पॉइंट देखिए, बेस जो है डिवेंचर की जो डिफरेंस की बेस होती है वो अधिकतर कॉमन है, बस आपको होल्डर जोड़ना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अधिकतर बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन टॉपिक और ये टॉपिक के बारे में आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ये आपको पूछता ही है। तो देखिए डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस देखिए आपका क्या होता है, ये क्या होता है, शेयर क्या होता है, कंपनी में एक्चुअल ओनर होते हैं, और डिवेंचर क्या होता है, ये आउटसाइडर होता है। अब दूसरा नेक्स्ट डिफरेंस आप लिख सकते हैं बेस में रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड। देखिए शेयर पे डिविडेंड पेड किया जाता है और डिवेंचर पे इंटरेस्ट पेड किया जाता है। दूसरा पॉइंट रिस्क, शेयर में ज्यादा रिस्क है, डिवेंचर पे रिस्क नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, शेयर कंपनी के एक्चुअल ऑनर होते हैं और डिवेंचर क्या होता है, आउटसाइडर होता है। तो ये डिफरेंस बहुत सारे टॉपिक आप लिख सकते हैं। इसके बाद टैक्स की देखिए, शेयर पे टैक्स की रेट कम लगता है और डिवेंचर पे ज़्यादा लगता है, उसके हिसाब से भी आप बहुत सारे टॉपिक इसमें टैक्स की सेविंग भी हो जाती है, डिवेंचर के भी सेविंग नहीं होती। इसमें शेयर पे डिविडेंड जो मिलता है उस पर टैक्स बेनिफिट मिलता है, डिवेंचर पे नहीं मिलता है। इसके बाद मेंबर, नेक्स्ट पॉइंट ये लिख सकते हैं, शेयर जो होते हैं कंपनी के मेंबर होते हैं और डिवेंचर क्या होता है, मेंबर नहीं होता है। इसके बाद क्या होता है, मैनेजमेंट में जो इंटरफेयर, देखिए शेयर जो होल्डर है एक्चुअल ऑनर होते हैं, ये कंपनी की जितनी भी मैनेजमेंट होती है उसमें इंटरफेयर करता है और डिवेंचर होल्डर नहीं करते हैं। तो ये डिफरेंस आप स्पेशली आप तैयार करिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ डिवेंचर। टाइप्स ऑफ डिवेंचर क्या है, टाइप ये देखिए, ये क्वेश्चन, ये दोनों में से क्वेश्चन अधिकतर बोर्डों में पूछता है। तो टाइप्स ऑफ डिवेंचर, पहला होता है रजिस्टर्ड डिवेंचर। देखिए आपको मैंने पिछले वीडियो में परपेंट शेयर के टाइप्स मैंने बताया था, वही टाइप है, नाम तो वही है, बस यहाँ डिवेंचर आ गया। उसमें भी मैंने बताया था रजिस्टर्ड परपेंट शेयर, अनरजिस्टर्ड, बेरर बताया था, टॉपिक तो वही है। रजिस्टर्ड डिवेंचर इसका मतलब होता है, ये पंजीकृत ऋण पत्र होते हैं
जिनका कंपनी के रजिस्टर में इनका डिवेंचर होल्डर का नाम रजिस्टर्ड होता है, इसलिए इसका नाम है रजिस्टर्ड डिवेंचर। वेरर डिवेंचर, वेरर डिवेंचर का मतलब वाहक ऋण पत्र। ऐसे डिवेंचर होते हैं जो ये डिवेंचर किसी दूसरे व्यक्ति को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं बेरर डिवेंचर। फिर होता है सिक्योर्ड या मॉर्गेज डिवेंचर। इसका मतलब क्या होता है, कंपनी अपनी असेट के बदले डिवेंचर या सिक्योर्ड अपनी असेट की सिक्योरिटी पे पब्लिक से या आउटसाइडर से लोन लेती, इसलिए इसका नाम है मॉर्गेज डिवेंचर। अब आता है रिडीमेबल डिवेंचर। रिडीमेबल डिवेंचर का मतलब ऐसा होता है एक टाइम पीरियड के बाद कंपनी उसका पेमेंट कर देती है, उसे बोलते हैं रिडीमेबल, या इसको हिंदी में बोलते हैं शोधनीय ऋण पत्र। यानी एक टाइम पीरियड के बाद शोधन यानी पेमेंट कर देते हैं, इसलिए इसका नाम है रिडीमेबल डिवेंचर। इररिडीमेबल डिवेंचर मतलब ये अशोधनीय ऋण पत्र, यानी कंपनी के लाइफ टाइम में इसका पेमेंट नहीं होता, यदि कंपनी बंद होती है तो ऐसे डिवेंचर का पेमेंट का इसलिए नाम है इररिडीमेबल डिवेंचर। इसके बाद नेक्स्ट है कन्वर्टेबल डिवेंचर। कन्वर्टेबल डिवेंचर का मतलब होता है आप डिवेंचर को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए नाम है कन्वर्टेबल डिवेंचर। फिर नेक्स्ट लास्ट है नॉन कन्वर्टेबल। ऐसे डिवेंचर जिसको शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। इसके बाद इश्यू ऑफ डिवेंचर में इश्यू ऑफ डिवेंचर की जनरल एंट्री कैसे होती है, देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में इश्यू ऑफ शेयर्स में बताया था, इसमें भी वही टॉपिक है इश्यू ऑफ डिवेंचर। इश्यू ऑफ डिवेंचर देखिए कंडीशन होता है पार वैल्यू पे। पार वैल्यू पे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या एंट्री होती है मैं आपको बताऊंगा। दूसरा इश्यू ऑफ डिस्काउंट पे। डिस्काउंट पे यदि आपने डिवेंचर इशू करा, डिस्काउंट पे इशू किया है आपने। तीसरा प्रीमियम पे, ये मैं आपको टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चौथा कॉल्स इन एरियर में आपको बताऊंगा। उसके बाद पांचवा में बताऊंगा कि यदि आपने शेयर जो असेट कंपनी ने असेट खरीदी उसके बदले जो असेट परचेज करी उसके बारे में मैं आपको वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आपको ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये आपकी डिवेंचर की क्या मीनिंग है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या एडवांटेज है, डिफरेंस बिटवीन शेयर या डिवेंचर या शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर में क्या डिफरेंस है, टाइप्स ऑफ डिवेंचर मैंने आपको बताया। इश्यू ऑफ डिवेंचर में आपको कैसे जर्नलिटी किया जाएगा आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्क्राइब करके बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।